वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज से हम फिर से शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर। तो थोड़े वी आर गोइंग टू बी स्टे मोटिवेटेड अबाउट इट और देखेंगे कि क्या क्या होता है हमारी लाइफ के अंदर व्हेन वी गेट टू मैनेज द स्ट्रेस। ये फ़ोन भी आज थोड़ा स्ट्रेसफुल लग रहा है मुझे। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम्स। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। होप आपको लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हमारा जो है वो है मैनेज योर स्ट्रेस, स्ट्रेंथन योर मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। आज हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि जो ये हमको बताएगी विच फ्रॉम विच वी गेट टू नो मोर अबाउट आवरसेल्व्स। हम खुद को ज़्यादा समझ पाएंगे, हम खुद की शॉर्टकमिंग्स से लड़ पाएंगे, हम खुद की प्रोग्रेस को पहचानेंगे, हम कितने अच्छे इंसान हैं, कितने फ्रूटफुल इंसान हैं, कितना बेहतर खुद के लिए कर सकते हैं। क्या हम एक माउंटेनियर बन सकते हैं, क्या हम एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्या हमने जो ड्रीम देखा है उसे एस्पायर कर, जो एस्पिरेशंस हमारे हैं उसे पूरा करने के लिए हमारे अंदर अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एम्बिशन है या नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें हमको ये चैप्टर समझाता है जिसका नाम है मैनेज योर स्ट्रेस, स्ट्रेंथनिंग मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। बड़े बड़े लोग हार जाते हैं दुनिया के सामने, मैंने देखा है, बहुत लोग हार जाते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है, एक मैं आपको एक कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ, द पावर ऑफ सजेशन का। इंग्लिश में सजेशन और सजेशन बोथ आर राइट, बट मैं ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ा हूँ जिसको QE यानी कि क्वींस इंग्लिश बोलते हैं, तो जो कि कॉमन इन इंग्लिश इंडिया है। क्वींस इंग्लिश सपोर्ट करती है सजेशन को। जैसे क्वेश्चन है TION, वैसे सजेशन SUGGESTION, इंजेक्शन। तो ये सब इंजेक्शन है पर ये सजेशन है। तो एक ऐसी चीज़ मैं ऐसा मानता हूँ कि पावर ऑफ सजेशन बहुत बड़ी चीज़ है। इमेजिन कीजिए कि आप कहीं किसी व्यक्ति के साथ बैठे हैं, मान लो मेरे साथ बैठे हैं, और मैं आपको बोलता हूँ कि डियर फ्रेंड, आपके ये जो गाल है इसके ऊपर एक ब्लैक दाग है, कुछ लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? आप उसे 2-3 बार हटाने की कोशिश करेंगे, यूँ। फिर मुझसे पूछेंगे हट गया, और मैं बोलूँगा हाँ हाँ हट गया। फिर आप वहाँ से निकलेंगे, मेरे घर से निकले और कहीं पर 4 लोगों के साथ इकट्ठा हुए, वहाँ पे मेरा एक आदमी और बैठा हुआ है। वो बोलता है कि डियर फ्रेंड, आपके गाल पे यहाँ पे कुछ है। तो आप फिर से उसे साफ़ करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आईना तो है नहीं, लोगों ने सजेशन दिया, 2 बार दिया, तो आप उसको मानेंगे। फिर आप उसको थोड़ा ज़्यादा रगड़ के, हो सकेगा तो रुमाल निकाल के उसको साफ़ करने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज़, फिर आप वहाँ से निकल के आप थोड़ा एजिटेट हो जाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, थोड़ा आगे पीछे देखेंगे, क्या मेरा कुछ लगा हुआ लग रहा है। फिर आप जाएंगे सीधा घर में कुछ भी कपड़े वगैरह उतारे बिना सीधा बाथरूम में जाएंगे, कांच के सामने जाएंगे और गौर से देखेंगे कहीं कुछ लगा हुआ है क्या। 2-3 बार हाथ को और ज़्यादा तगड़े तरीके से घुमाएंगे, कुछ लगा हुआ है, तो पता चलेगा नहीं यार कुछ लगा हुआ तो नहीं है। फिर भी फॉर द बेटरमेंट और द सेफ्टी ऑफ योर सेल्फ आप थोड़ा मुंह धो लेंगे, अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे, साबुन को अच्छे तरीके से रगड़ेंगे और इस एरिया को थोड़ा ज़्यादा रगड़ेंगे, और फिर वो रुमाल लेके उसको अच्छे तरीके से पोंछेंगे। और फिर आप किसी ऑथेंटिकेटेड आदमी यानी आपकी मदर या फादर के पास जाएंगे या अपनी वाइफ के पास जाके उसको पूछेंगे कि देखो गौर से, मुझे कहीं लगा हुआ है। तो वो बोलेंगे नहीं 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 कुछ लगा हुआ नहीं, कुछ नहीं लगा हुआ है। हाँ थोड़ा रेडिश हो गया है क्योंकि बहुत बार घिसा गया है, तो थोड़ा हल्का हल्का रेड लग रहा है। तो आपके दिमाग में वो बात फिट हो जाएगी, हाँ यार माय फ्रेंड वाज राइट यार, इतने लोग थोड़ी झूठ बोल सकते हैं। समझ में? पावर ऑफ सजेशन, ऐसी चीज़ जो है ही नहीं उसे प्रोड्यूस कर दिया दिमाग में। तो ये नेगेटिव बात मैं बता रहा था, वैसे के वैसे पॉजिटिव चीज़ भी आप अपने लाइफ के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो। तो वो जो चीज़ है, वो मैनेज और स्ट्रेस कैसे करना है, वो एक्सरसाइजेज हम कर रहे थे। हमने सेल्फ हिप्नोसिस को कंप्लीट कर लिया था कि हम कैसे एक स्टेयरकेस से नीचे उतरते हैं, धीरे धीरे करके चलते हुए उल्टी गिनती करते हैं। वो स्टेयरकेस बहुत ब्यूटीफुल है, उसके अंदर कारपेट लगा हुआ है,
फिर हम लिफ्ट में चले जाते हैं, फिर वो लिफ्ट बहुत धीरे धीरे नीचे आ रही है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो रही है, फिर एक अपने अप्रोप्रिएट ब्यूटीफुल रूम के अंदर वो लिफ्ट खुलती है 100 की गिनती पे, और आप उस लिफ्ट के अंदर आराम से बैठे हुए हैं। और जब उस आराम से उस लिफ्ट के अंदर जब आप बैठे हुए हैं तो सॉरी, लिफ्ट बहुत ऊंची है, उसमें लैंडस्केप दिख रहे हैं, लिफ्ट जब खुलती है तो एक नया रूम खुलता है, उसके अंदर आप आराम से बैठे अपनी फेवरेट चेयर पे बैठे अपना फेवरेट म्यूज़िक सुन रहे हैं, अपनी फेवरेट बातें कर रहे हैं, अपना फेवरेट काम कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब आप कर रहे होते हैं तो आप उस टाइम तक मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं और आपका मेंटल फ्लिक ऑफ अ बटन बंद हो जाता है, तो आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर देते हैं। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, जो कि मंत्र था कि मैं ओवर थिंक नहीं करूँगा, ज़्यादा नहीं सोचूंगा, उस चीज़ को यहाँ पे मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये हमारा चैप्टर है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। हम पहुँचे थे सेल्फ हिप्नोसिस, हमने कंप्लीट कर लिया था और हम पहुँचे थे द स्क्रीन एक्सरसाइज तक पहुँचे थे, द स्क्रीन एक्सरसाइज। अब स्क्रीन एक्सरसाइज क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। व्हेन इमोशंस हैव टेकन यू ओवर, कई बार हम इमोशंस से बहुत परेशान हो जाते हैं या बहुत खुश हो जाते हैं। अब इमेजिन करो कि आपकी फेवरेट टीम है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मैच हो रहा है और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन डेविड वार्नर ने रन बना दिए, तो आप इतने इलेटेड हो जाते हो, इलेटेड मतलब इलेशन, इलेटेड हैप्पीनेस, इतने खुश हो जाते हो कि आप अपने दोस्तों को पार्टी दे डालते हो। जो आपकी हार्ड एंड मनी है उसको बोलते हो अरे यार डेविड वार्नर इज़ माई फेवरेट प्लेयर, और आज वर्ल्ड कप में क्या खेला है, 100 बना दिए उसने तो भाई, और अब मज़ा आ गया। अपने इमोशन के ऊपर आप उस वो इलेशन का, अब वैसा का वैसा सेम थिंग है कि कोई आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी है जिसको आप बहुत एडमायर करते हो, पसंद करते हो, उनका सैड डिमाइस हो गया, उनकी डेथ हो गई या वो इस दुनिया से चले गए, तब आप एकदम बहुत सैड हो जाते हो, 2 दिन खाना खाना छोड़ देते हो। इमोशंस हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पार्ट करते हैं, पर वो इमोशन आपको टेक ऑन ओवर कर लेते हैं, यानी कि आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, तो वो बड़ा बुरा है। उस बारे में बात कर रहे हैं। When emotions have taken you over, it becomes nearly impossible to think clearly. तब आप सही तरीके से नहीं सोच पाओगे। अब देखो एक कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ, बोर तालाब, अपना गोगा सर्कल, बोर तालाब, ऐसी जगहों पे जो रोम अराउंड स्पॉट है, वहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक बच्चे दिखेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आपसे मांगते हैं कुछ ना कुछ पैसा, 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये, कुछ दे दो, कुछ दे दो, और आप 99.9% पब्लिक उससे कुछ निकाल के दे देती है 10 रुपये। और आप कभी ऐसा हो कि आपको वापस वहाँ लौटना पड़े उस एरिया में, और जब आप लौटते हो 10-15 मिनट में, तो आप देखते हो वो लड़का वहीं खड़ा है, आपने 10 रुपये दिए थे उसको, थोड़ी देर बाद आप देखते हो आप गए वापस कुछ काम नहीं, आपने उसको 100 रुपये दे दिए, तो भी वो वहीं खड़ा है, थोड़ी देर बाद और चाहिए, तो फिर आपको धीरे धीरे करके पता चलता है ये तो 10-12 जनों का गैंग है और एक ही फैमिली के मेंबर है, इनके पिताजी हैं जो कि गधेड़िया फील्ड यानी गैदरिंग फील्ड के अंदर रहते हैं, उन्होंने 10 बच्चे पैदा किए और सबको इसी काम पे लगाया, जो 10 रुपये 5 रुपये लेके आता है, और उनकी इवेंचुअली आप इनकम देखो दिन की 500 के हिसाब के ऊपर से जा रही है, यानी महीने का 15,000 रुपये एक बच्चा कमा रहा है, यानी कि 10 बच्चे यानी कि 1.5 लाख रुपये वो आदमी कमा रहा है। तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप बोलो ये क्या चल रहा है, पर वो ये कभी सुधरने वाली चीज़ नहीं है, ये हमारा इमोशन है कि हम उसको दया आ गई, तो आप क्लियरली थिंकिंग नहीं कर रहे हो। अब मेरा पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि मैं किसी गरीब के खिलाफ हूँ या गरीब के ऊपर, आप इमोशन, जो नीडी है, वृद्धाश्रम है वो नीडी है, उनको सब उनके घर वाले ही छोड़ के चले गए, करोड़पति लोगों को छोड़ के चले गए, तो टाइम स्पेंड करना है तो वृद्धाश्रम पे चले जाओ, जो मेंटली एब्सेंट है उनकी सेवा कर लो, ये सब चीज़ें। बाकी कई लोग अपनी इच्छा से गरीब हैं, वैसा वो तो इमोशनली थिंकिंग में आप देखोगे तो आप रैशनल थिंकिंग आपकी साइड में चली जाएगी, लॉजिकल थिंकिंग आपकी साइड में, और आप इमोशन में आके किसी को कुछ दान दे देते हो या दया करते हो, और दया का भाव आपको कई बार आप देखेंगे तो आपके साथ नुकसान ही होता है 90% टाइम। देन इट बिकम्स वेरी ईजी टू बिकेम अनवाइज, तब आप क्या हो जाते हैं, अनवाइज हो जाते हैं। आप बुद्धिमान हैं पर बुद्धिमत्ता को साइड में रख देते हैं। डिसीजंस और टू अग्री टू समथिंग, फिर डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं, और अग्री टू समथिंग विच इज़ नॉट टू योर एडवांटेज, और आपके फ़ायदे की जो चीज़ है उसे भी आप भूल जाते हैं। आप लोगों को भी ना बोलते, अपने मित्रों को भी बोलते हैं कि तुम लोग तो सब दयालु नहीं हो, मैं बड़ा दयालु हूँ, मुझे इन पर दया आती है, इसलिए मैं इन्हें रोज़ाना 10 रुपये देता हूँ, और आपको पता चलता है वो 10-10 रुपये ले जाके और कहीं पे जुआ खेलते हैं या गलत काम करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं। इतना पैसा आ रहा है तो वो क्या करने वाला है, सोचो, इमेजिन करो उसको क्या काम है।
और कई लोग मैंने देखा है ऑफ़र भी करते हैं कि मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ, तो साफ मना कर देते हैं कि नहीं, खाना नहीं खाऊंगा मैं। क्योंकि खाना वो आप जितना खा रहे हो, 6 भाई का ढोकला उससे अच्छा खाना वो खा सकता है, बिकॉज ही इज़ अर्निंग मोर मनी देन यू। तो वो उसको क्या चाहिए, अपनी काम पर। आपकी जो बुद्धि है उसके ऊपर पड़ गए हैं पत्थर, तो अनवाइज हो जाते हैं इमोशनल में आके, समथिंग विच इज़ नॉट टू योर एडवांटेज। द स्क्रीन एक्सरसाइज शोज यू हाउ टू स्टेप बैक एंड इमोशनली डिटैच योरसेल्फ। अब स्क्रीन एक्सरसाइज का मतलब ये है, जिसको हम विपश्यना भी जैसा बोलते हैं, कि थोड़े दिन के लिए क्या करते हो आप, स्टेप बैक करते हो, थोड़ा पीछे आते हो एंड इमोशनली डिटैच योरसेल्फ। एक तो होता है अटैच, एक होता है डिटैच करना। खुद को डिटैच कर देते हो उस चीज़ में से, बाहर कर देते हो योरसेल्फ फ्रॉम योर करंट सिचुएशन। खुद की सिचुएशन में से एकदम अलग हो जाते हो और खुद के बारे में सोचना छोड़ देते हो। क्योंकि आप ऐसा सोचते हो, मैंने किसी से उधार पैसे मांगे थे, मुझे ज़रूरत थी, मुझे कुछ सामान की सख्त ज़रूरत थी, उसने मुझे मना कर दिया, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। तो ये आदमी मुझसे अगर चीज़ मांग रहा है तो मैं उधार लेके, कहीं और से भी लेके इसे ज़रूर दूंगा, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ इसके साथ नहीं होना चाहिए। दिस इज़ कंप्लीटली बुलशिट। इसका कोई सेंस ही नहीं है, नॉन सेंसिकल चीज़ है। ठीक है, डिटैच योरसेल्फ। हमको लोगों से डिटैच करना भी ज़रूरी है। हम ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं लोगों से, वो नहीं करना है। फ्रॉम आवर करंट सिचुएशन, सो दैट यू कैन सी मोर क्लियरली व्हाट इज़ गोइंग ऑन। देखो, शेक्सपियर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि ऑल मैन आर क्लियरली प्लेयर्स, और ऑल मैन आर मियरली प्लेयर्स एंड ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। ठीक है ना, वो कहता है कि दुनिया के अंदर सभी लोग, हम लोग कठपुतलियाँ हैं, और हम, ये दुनिया है वो एक स्टेज है। कब किसकी एंट्री होगी, कब किसकी एग्जिट होगी, वो किसी को नहीं पता है। तो हम सब क्या रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं। हमें किसी को पता नहीं कौन आज जाने वाला है, कौन कल जाने वाला है, कौन आने वाला है, हमको नहीं पता है। पर अगर आप डिटैच कर जाओगे, आप इमेजिन करो, आप एक नाटक देखने जा रहे हो, तो नाटक के अंदर आप राम का कैरेक्टर कर रहे हो तो आप उस तरीके से पेश आओगे, या हनुमान का कैरेक्टर कर रहे हो तो उस तरीके से पेश आओगे। पर जो सबसे बाहर बैठा है, जो सबसे डिटैच है, जिसका कोई लेना देना नहीं किसी चीज़ से, वो नीचे बैठा है, जो ऑडियंस की तरह बैठा है, तो वो सबको नाप सकता है, सबको पहचान सकता है, कौन राम है, कौन रावण है, कौन धूर्तता कर रहा है, कौन दुष्टता कर रहा है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन परफेक्ट है, कौन रॉन्ग है। तो वो सारी चीज़ें आप कब कर सकते हो, जब आप डिटैच हो जाओ चीज़ों से। घर में भी ऐसा होता है, झगड़ा होता है माँ बाप का, तो आप एक की साइड लेते हो और आप भी फंस जाते हो, आप भी लपेटे में जाओ। आप डिटैच हो जाओ कि हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैं इन दोनों का झगड़ा देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ किसका पॉइंट राइट है, किसका पॉइंट गलत है। जब आपसे पूछा जाए तो अपनी बात कह सकते हो कि भाई मेरी राय में, जो कि बिल्कुल नल एंड वॉइड है, मैं हूँ ही नहीं, परंतु मैं अपनी बात में डिटैच हूँ, मैं उस बात से अलग हूँ। तब आप उस करंट सिचुएशन को इमोशनली नहीं, लॉजिकली समझ पाओगे। दैट यू कैन सी मोर क्लियरली व्हाट इज गोइंग ऑन। टेकिंग एन आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, किसी बाहरी का व्यू लेना, एंड इमेजिनिंग अदर पर्सन इन योर सिचुएशन विल पुट अ न्यू पर्सपेक्टिव। किसी और आउटसाइडर का भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए, किसी आपके गुरु का, किसी समझदार व्यक्ति का, आपके मित्र का, जो आपकी भलमनसाहत चाहता हो, उसका व्यू आप ले सकते हैं। एंड इमेजिनिंग, सोचना अदर पर्सन इन योर सिचुएशन। कई बार हम दूसरे लोगों को भी सोचें कि ये अगर मेरी सिचुएशन में होता तो क्या करता। सही बात है, कई बोलते ना, मैं तुम्हारी जगह होता तो ये करता था, वैसे वो मेरी जगह होता तो क्या करता। ओन विल पुट अ न्यू पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब नज़रिया, एक नया नज़रिया बन जाता है ऑन योर स्ट्रेस प्रॉब्लम। देखो, कहते हैं ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, ऐसी बात बोली गई है। कई लोग, जो समझदार आदमी, उसने ऐसा बोला है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। अब कई लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि मैं बाइसिकल पे जा रहा हूँ, इमेजिन करो कि एक आदमी बाइसिकल पे जा रहा है, वो पास में देखता है तो एक मारुति वाला जा रहा है, तो वो देखता है, अरे यार मारुति 800 बढ़िया गाड़ी है, चौपहिया है, आराम से, गर्मी के अंदर भी आराम से ठंडक में जा रहा है, सही है। अब जो मारुति वाला है वो पास में देखता है, सब रुके हुए हैं, और जो मारुति वाला है वो पास में देखता है तो हीरो होंडा सिटी बढ़िया गाड़ी है, 6-7 लाख की, क्या बढ़िया गाड़ी है, ये तो यार अच्छी गाड़ी है, सिटी जैसी गाड़ी होनी चाहिए, अपना स्पेशल मज़ा आता है। होंडा सिटी जो है वो ऊपर देखता है, वो देखता है डस्टर 12 लाख की गाड़ी, अरे वाह यार, देखने में भी लंबी है, ओहो मस्त यार। अब मेरे पास तो सिंपल है, ये तो एसयूवी गाड़ी है, डस्टर होनी चाहिए। डस्टर वाला देखता है मर्सिडीज़ वाले को, देखता है, ओहो क्या गाड़ी है यार, मर्सिडीज़
ब्लैक कलर की गाड़ी है, लोगो देखो भाई, इंप्रेशन पड़ जाता है। मर्सिडीज़ वाला है, वो देखता है फेरारी को, और यार 2.5 करोड़ की गाड़ी है, गाड़ी ये होनी चाहिए, इसकी जैसी गाड़ी नहीं है, फेरारी वेरी वो एकदम चलती है, तो फेरारी में से निकले मतलब वो अपने तो भगवान है। फेरारी वाला है, वो सोचता है कि भैया मेरा हेलीकॉप्टर में चलना चाहिए, फेरारी वेरारी तो ये गरीब लोग ये रोडों पे चलते हैं यूँ है, तो कोई खुश नहीं है। पर आप खुद को अपने पर्सपेक्टिव में डाल कर देखोगे तो अच्छा है, पर वो गौर से देखेगा तो आप उसको पता चलेगा मैं गलत जगह पे हूँ, ये राइट जगह पे। हम अपने दूसरों की थाली में घी ज़्यादा दिखना, हिंदी में ऐसा ज़्यादा होता है। तो अब इवेल्युएट करना है, पर्सपेक्टिव समझना है लोगों का स्ट्रेस प्रॉब्लम से। मेरा स्ट्रेस क्या है? अब BMW X1 वाले से आप पूछोगे तेरी तकलीफ क्या है, बोले एवरेज बहुत कम आती है, तो भाई डी क्यों? सही है, वो भी दुख बताएंगे आपको, मेरा टायर जल्दी घिस जाता है, हर साल आपको क्या पता 10 लाख रुपए का खर्चा आता है, कई अमीर लोगों से मिलोगे, तुम्हें क्या पता मैं कितना टैक्स भरता हूँ। ठीक है, कहते हैं ना, करना गरीबी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना दी, कोई दिन हाथी कोई दिन घोड़ा कोई दिन पैदल चलना जी। जो समझदार आदमी है, जो सब पर्सपेक्टिव को समझता है, इमोशनली स्ट्रेस को लो करके चलता है, ही कैन विन एवरी सिचुएशन। तो यू कैन इवेल्युएट मोर कामली व्हाट नीड्स टू बी डन। आप कामली इवेल्युएट कर सकते हो, मेरे लिए क्या फ़ायदे का सौदा है वो मैं करूँगा। ठीक है, अब क्या करोगे उसके लिए? स्क्रीन एक्सरसाइज क्या है? विद योर आइज क्लोज्ड, अब अपनी आंखें बंद रखोगे। थिंक अबाउट द सिचुएशन विच इज़ करंटली कॉजिंग यू स्ट्रेस। उस सिचुएशन के बारे में सोचोगे जो कि आपको स्ट्रेस दे रही है। सिचुएशन के बारे में सोचोगे कि कौन सी सिचुएशन मुझे स्ट्रेस, एग्ज़ाम दे रही है, टैक्स बहुत आ गया है, बिजली का बिल बहुत आ गया है, होमवर्क पूरा नहीं हुआ है टाइम पे, ये वर्क करना था वो हुआ नहीं, किसी को प्रॉमिस किया था वो हुआ नहीं, मेरी लैंड है वो बिक नहीं रही है, बहुत सारी चीज़ें। अगला है इमेजिन प्रोजेक्टिंग द सिचुएशन ऑन टू अ स्क्रीन। और इमेजिन करो कि आप वो प्रोजेक्ट स्क्रीन पे, मूवी थिएटर की जो स्क्रीन है उसके ऊपर आप अपना, जो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन है उसके ऊपर आप देख रहे हो। स्क्रीन इन योर माइंड, आपके दिमाग के अंदर आप ऐसा सोच रहे हो कि स्क्रीन बनी हुई है, उसके ऊपर प्रॉब्लम देख रहा हूँ। एज इफ इट वर अ फिल्म यू आर वॉचिंग। देखो कि वो फिल्म चल रही है, जैसा मैंने बताया थिएटर में कैसा होता है। वॉचिंग इंक्लूड ओनली वॉट हैज़ रियली हैपेंड, और अभी तक वही देखो जो कि अब तक हो चुका है। आगे क्या होगा वो मत सोचो, ओवर थिंकिंग मत करो, मैं ये कर लूँगा, वो तीर मार दूंगा, ऐसा हो जाएगा, अमीर हो जाऊँगा। है ना, वो बजाज बोलता है ना कि मैं अंडे खरीदूँगा, अंडों से लाखों मुर्गियाँ निकलेगी, मुर्गियों से लाखों अंडे निकलेंगे, पाव भी मैं ही बेचूँगा। ठीक है, फिर मैं वो अंडे का वो बनाऊँगा, पूरा एम्पायर बनाऊँगा, दुनिया के अंदर सब ऑमलेट का किंग कहलाऊँगा, ऑमलेट का राजा बनूँगा। ये सब बुलशिट है, सोच विचार है। तो ये ऐसा नहीं, जो हुआ है वही करने का। इंक्लूड ओनली व्हाट हैज़ रियली हैपेंड, नॉट व्हाट यू आर अफ्रेड माइट हैपन। वो मत लिखो, वो मत सोचो जो कि आप जिससे डरते हो जो होने वाला है। जो अब तक हुआ है सिर्फ उसके बारे में सोचो, बाकी किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना हमको। रिप्लेस योर सेल्फ इन द फिल्म विद समवन एल्स और द सेम जेंडर। खुद को रिप्लेस करो उस मूवी के अंदर कि भाई अब इसमें या तो मैं कोई और है, मेरी जगह कोई और होता तो वो क्या करता, या फिर सेम जेंडर, खुद के जेंडर वाला ही कोई और होता तो वो क्या करता। ठीक है, ये स्क्रीन एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। वॉच द फिल्म एज एन आउटसाइडर ऑब्जर्वर। जैसा मैंने बताया, आपको मूवी देखनी है आउटसाइड ऑब्जर्वर की तरह, जो बाहरी व्यक्ति है, ऐसा आदमी ऑडियंस की तरह देखनी है। आप उस पिक्चर में हो ही नहीं। हम तो क्या करते हैं, सलमान खान की मूवी देखने जाते हैं तो दबंग, तो हम सोचते हैं कि वही चश्मा मैं भी घुमाऊँ, यहाँ पीछे लगा दूँ और सब दिखने लग जाएगा, और मैं थोड़ा यूँ हिलाऊंगा तो ज़मीन में से तिराड़ पड़ने लग जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम ऐसा सोचते हैं। तो वो सोचने की बजाय आप सोचो मैं तो वही नहीं, मैं तो आउटसाइडर ऑब्जर्वर, ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, अब मैं देखता हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी द रिजल्ट्स। हाउ डू यू फील अबाउट वॉट इज़ गोइंग ऑन इन द फिल्म। सबसे पहले बाहर के आदमी की तरह सोचो कि मूवी में क्या हो रहा है। इसका एक बहुत एग्जाम्पल फाइन है। मैं जब एक्सरसाइज करता था, मेडिटेशन करता था, अभी भी करता हूँ कभी बार, तो मेडिटेशन में एक चीज़ सिखाई जाती है, आपको पूरे दिन चुप रहना है, मौन व्रत जिसे बोलते हैं। यू हैव टू कीप मम, यू हैव टू कीप साइलेंस फॉर द होल डे। और जिस दिन आप साइलेंस रखते हैं ना, तब एक बहुत फनी चीज़ होती है, मैंने बहुत बार इसको ऑब्जर्व किया है कि जो भी चीज़ें आसपास में हो रही हैं और आप भी जो चीज़ बोल रहे हैं, उसमें से 90% चीज़ें बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमको ऐसा लगता है ये लोग क्यों बोल रहे हैं। और जब आप शांत होते हैं तब दो लोग बात कर रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, या कुछ भी बात कर रहे होते हैं, या आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, तो आप अगर आप शांत हो, चुप हो, आपने मौन व्रत लिया है कि मैं बोलूँगा नहीं, तो आप हैरान हो जाओगे ये सुन के
कि आपको लगेगा ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं, इन बातों की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप नहीं मौन व्रत किया होता तो आप भी उनमें शामिल हो जाते और आप भी उनके साथ ही चालू होते बकवास करना, समझ में आई? तो ये एक बहुत अच्छा फाइन एग्जाम्पल है, आउटसाइडर की तरफ से देखना बहुत अच्छा रहता है। हाउ डू यू फील अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द फिल्म, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव द पर्सन, आप बाहरी व्यक्ति की तरफ से क्या एडवाइस देते हैं? हु इज़ रिप्लेसिंग यू ऑन द स्क्रीन, जो कि आपको रिप्लेस कर रहा है स्क्रीन पे, मान लो शाहिद कपूर आपकी एक्टिंग कर रहा है वहाँ पे, वो शाहिद कपूर क्या करता है, उसको आप क्या एडवाइस देते, बेटा ये नहीं करना चाहिए था, तुझे ये करना चाहिए था, तो एडवाइस क्या देते? ठीक है, देन ओपन योर आइज अगेन एंड एक्ट ऑन योर ओन एडवाइसेस, फिर आप अपनी आंखें खोलें और फिर अपनी खुद की एडवाइस पे ही आपको चलना है। आप किसी और को जो सलाह देते हो वही सलाह पे आपको खुद को भी चलना होगा, तब जाके पता चलेगा कि भाई क्या करना। ये है अपनी स्क्रीन एक्सरसाइज। लास्ट वन है हमारा एंटीसिपेटिंग सक्सेस। मैं उम्मीद करता हूँ सक्सेस की, सक्सेस यानी कि सफलता, पहले से ही उम्मीद करना, उम्मीद ही कर लेना कि भैया मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कहता है। अब इसको हम पढ़ते हैं। व्हेन लाइफ बिकम्स टू हेक्टिक, जब हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है। हेक्टिक क्या मतलब क्या है? बहुत भारी, इतनी हेक्टिक हो जाती है कि जहाँ पे आप एकदम परफेक्ट फंस जाते हो, कि एकदम स्ट्रेस में आ जाते हो, हेक्टिक हो गई हो, सब काम, वर्कलोड सब कुछ बढ़ गया है। वी कैन एंड अप फीलिंग मेंटली टाइड इन नॉट्स। तब क्या होता है, हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी गांठें बन जाती है, नॉट्स बन जाती है। चुटिया देखी किसी की? चोटी में कैसी नॉट्स, रस्सी में कैसे नॉट्स होते हैं। तो हम मेंटली दिमाग के अंदर हमारे रस्सियाँ बन जाती है अलग अलग टाइप की। ये काम तो करना है पर वो काम पूरा नहीं हो रहा है, वो अटक गया। ये काम तो करना ज़रूरी था पर इसको मैंने टाल दिया। इस काम को तो मुझे नहीं करना है क्योंकि ये मेरे फ़ायदे का सौदा नहीं है, पर मुझे करूँगा तो फ़ायदा होगा या नहीं होगा इस बारे में श्योर नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारी फालतू चीज़ों के नोट्स आपके दिमाग में लगे हुए हैं। नथिंग सीम्स ईजी एंड पॉजिटिव, और कोई भी चीज़ ईजी और पॉजिटिव नहीं लगती। ये सारी रस्सियों के जो बल है वो मैं कैसे खोलूँ, वो सब कोई भी आपको पॉसिबल नहीं दिखाई, ईजी और पॉजिटिव नहीं दिखाई देता। पेसिमिज्म सेट्स इन। पेसिमिज्म का मतलब क्या? नकारात्मकता। देखो लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं। आप बाई चांस रोड पे जा रहे हैं, किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, तो एक आदमी है, उसने उसे उठा लिया और हॉस्पिटल की तरफ लिया। वो है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या है? जो कि उम्मीद करता है कि आदमी बच जाएगा। उसने देखा एक्सीडेंट हो गया, बहुत खून बह गया है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि वो निकल जाएगा। दूसरा होता है पेसिमिस्ट, जो उसको देखता है, वो बोलता है कि नहीं बचेगा नहीं, छोड़ यार, जाने दे, कहीं नहीं जाना। पेसिमिस्ट आदमी, निराशावादी, कोशिश भी नहीं करेगा। ठीक है। कई लोग होते हैं सेडिस्टिक होते हैं, उसका फ़ोटो वोटो खींचते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं और लिख देते हैं, देखो भावनगर में फालतू गाड़ियाँ, वाहन चालक फालतू गाड़ी चला रहा था, युवक की मृत्यु। सेडिस्टिक, जो दूसरों की चीज़ों पे हंसते हैं। कई लोग होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक, फ़ायदा उठाते हैं उसका फ़ोटो वोटो ले लिया, खींच लिया, या फिर उसका पर्स है वो चुरा लिया, चेन चुरा ली और न्यूज़पेपर वाले को फ़ोन कर दिया कि देखो मैं इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था पर मर गया, खुद ने प्रसिद्धि हासिल कर ली। अपॉर्चुनिस्टिक। तो ऐसे बहुत टाइप के लोग होते हैं। वैसे पेसिमिज्म भी एक टाइप की चीज़ है। पेसिमिज्म निराशावादी। पेसिमिज्म सेट्स इन एंड वी कैन नॉट सी अ वे आउट ऑफ योर करंट प्रॉब्लम्स। हम अपनी करंट प्रॉब्लम्स से बाहर नहीं आ पाते। पेसिमिज्म सेट्स इन और हम निराशावादी हो जाते हैं, बोलते नहीं यार ये तो नहीं होगा, नेगेटिव हो जाते हैं। वी कैन ओपन अ सोर्स ऑफ ऑप्टिमिज्म। अब हम ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावाद का जो झरना है उसे हम कैसे खोल सकते हैं? विद द टेक्निक ऑफ एंटीसिपेटिंग सक्सेस। हम उम्मीद का झरना वापस चला सकते हैं एंटीसिपेट करते हुए सक्सेस को। सबसे पहले क्या करना है? सेटल बैक इन अ चेयर। एक चेयर के ऊपर आराम से लेट जाओ, क्लोज योर आइज, आंखें कर दो बंद। ठीक है। एक्सपीरियंस विद ऑल योर सेंसेस, अपनी आँखों को, सारे सेंसेस को एक्सपीरियंस करो। व्हाट इट फील्स लाइक, कैसा अनुभव होता है टू हैव अचीव्ड समथिंग। ऐसा अनुभव करो कि मुझे ये चीज़ मिल गई है। आपको $1 मिलियन मिल गए, मान लो आपके पास बुगाटी की कार आ गई है, आपने हार्ले डेविडसन की बाइक आ गई है, अब वो बाइक है आपके पास पड़ी है, अब आप क्या करोगे? आपके दिमाग में क्या चीज़ें आएंगी? अचीव्ड समथिंग एंड एन्जॉय
द रिजल्टिंग फीलिंग्स ऑफ रिलीफ एंड इलेशन। फिर आप क्या करो, उसकी जो रिजल्टिंग फीलिंग होती है कि वो गाड़ी आ गई, खरीदूंगा कैसे, क्या मिलेगा, वो सब छोड़ दो, मेरे पास हार्ले डेविडसन आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, आपके दिमाग में क्या चीज़ है कि मैं पॉलिश का डब्बा लाऊंगा, एक रब लाऊंगा, कपड़ा लाऊंगा, उसको रगूंगा, फिर वो हार्ले का जो स्टिकर है उसे धीरे 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 साफ़ करूँगा, चमकाऊँगा उसे, थोड़ा पानी पहले डालूंगा, उसको एकदम साफ़ करूँगा, धूप में नहीं रखूँगा, साइड में रखूँगा, हवा का ध्यान रखूँगा, हवा फुल है कि नहीं है, ऊपर नीचे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, पीछे एक झंडा लगाऊँगा जय हिंद का। फिर आगे जो मेरा जो उसका आगे जो गार्ड है, उसकी गार्ड के ऊपर मैं छोटा सा मेरा फेवरेट स्टिकर है स्माइली का, वो लगाऊंगा। ये सब चीज़ें आप पहले से सोच सोच के कितने खुश हो जाते हो, कितना मन में अनुभव हो जाता है, तो वो इलेशन की फीलिंग है वो बढ़ती रहनी चाहिए। तो रिलीफ और इलेशन, हाँ चीज़ मिल गई, मिलने के बाद क्या मज़ा है, उस मज़े को पहले ही अनुभव करो। अनुभव जब करोगे तब तक चीज़ मिलेगी। इलेशन, हैविंग ऑन द पॉजिटिव फीलिंग, फिर आपको पॉजिटिव फीलिंग आई, हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी को पता तो मैं लगा सकता हूँ, गाड़ी को पॉलिश में कर सकता हूँ, गाड़ी को पानी में डाल सकता हूँ, गाड़ी को घुमा सकता हूँ, गाड़ी का ध्यान रख सकता हूँ, तो वो तो गाड़ी तो मेरे को मिलने ही वाली है। तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग पॉजिटिव चीज़ें लेके आती है एंड ब्रिंग देम बैक विद यू इन टू हियर एंड नाउ। फिर उस चीज़ को वापस यहाँ और लाओ, फिर आप देखो तो बोले हाँ यार पॉसिबल है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहीं जॉब कर सकता हूँ और उसमें से मेरा जो इतना इतना EMI बनेगा वो मैं पे कर सकता हूँ और मैं गाड़ी ला के सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग। सही है, ओपन योर आइज नाउ, फिर अपनी आंखें खोल लो। मेक श्योर यू डोंट गेट ऑल टैंगल्ड अप इन कंसिडरेशन। अब सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप टैंगल्ड अप ना हो जाओ, उसमें फंस ना जाओ, उस चक्रव्यूह में मत फंस जाओ और खाली ख्वाब की दुनिया में अंडे ही ना पकाते रहो, अंडों में से मुर्गे ना निकालते रहो कि कंसिडरेशंस अबाउट हाउ द सिचुएशन रिजॉल्व इटसेल्फ। ये मत सोचना, कंसिडरेशन मत करना, ऐसी उम्मीद मत रखना कि तुम्हारी कोई भी सिचुएशन है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी। पॉजिटिव रहना, हिप्नोटाइज रखना, पर काम आपको करना ही है, नेगेटिव माइंडसेट से नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट से। इट विल लुक आफ्टर इटसेल्फ एज लॉन्ग एज यू कीप योर एम फर्मली इन माइंड। ये अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेगी जब तक आप अपने दिमाग के अंदर उसे साफ करने का, उसे सॉल्व करने का आइडिया फर्मली, तगड़े तरीके से दिमाग के अंदर अपने एम को टारगेट नहीं कर दो, मुझे ये काम इस समय तिथि के अंतर्गत पूरा करना ही है, तब तक वो काम पूरा नहीं होगा, आपको वो टारगेट पूरा करना होगा, पर पॉजिटिव माइंडसेट से। इफ़ यू स्टे फोकस्ड ऑन अ पॉजिटिव आउटकम, और आप स्टे रहे पॉजिटिव आउटकम की तरफ कि मेरा पॉजिटिव आउटकम आएगा, ये काम तो होगा ही, कुछ भी हो मैं तो इसको करके ही रहूँगा, यू कैन थिंक मोर क्लियरली एंड यू विल मेक बेटर डिसीजंस। तो आप सही तरीके से सोच पाओगे और बेटर डिसीजंस भी ले पाओगे, अच्छे डिसीजन ले पाओगे, विच विल इवेंचुअली, और वो फिर बाद में लीड टू द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, और वो तुम्हें कहाँ पहुँचा देंगे, डिज़ायर्ड, तुम्हारे मन चाहे रिजल्ट्स तक पहुँचा देंगे। इससे मुझे एक अलेक्जेंडर की कहानी याद आती है, अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर। सिकंदर के जो गुरु थे सुकरात, सोक्रेटिस ने जब सुकरात तो बाद में जहर का प्याला पिया था, अंधे हो गए थे, मर भी गए थे, तो सुकरात ने बहुत छोटे थे अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर का ने जब पूछा कि दुनिया कितनी बड़ी है, तो वो ग्रीक जो सोक्रेटिस थे फिलोसोफर, उन्होंने बताया दुनिया इतनी बड़ी है, तो उन्होंने बोला मैं एक दिन दुनिया को जीतूंगा, दुनिया का राजा बनूंगा। किसने बोला, सिकंदर ने ऐसा बोला। तो उन्होंने उनका हाथ देखा और पूछा, देखा और सोक्रेटिस ने बोला तुम्हारे हाथ पे राजा की रेखा ही नहीं है, तुम कभी राजा नहीं बनोगे, यू कांट बी किंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दैट इज़ माई वर्ड, तुम कभी नहीं बनोगे। तो सिकंदर बहुत छोटे थे, 5 या 8 साल के थे, तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से हाथ, अपना छोटा हाथ आगे बढ़ाया और सुकरात को पूछा कि राजा की रेखा कहाँ होती है, तो उन्होंने बोला राजा की रेखा यहाँ से यहाँ होती है। तो उन्होंने अपना छोटा सा खंजर निकाला और यहाँ से यहाँ तक वो एक, यहाँ से चीरा, कहते ना चीर निकाल दिया, उसमें से एक चीरा निकाल दिया और बोलते देखो अब हो गई ना रेखा। तो वो अलेक्जेंडर घबरा गया, और वो सुकरात घबरा गए उनके गुरु, और वो बोले कि भाई तेरे जैसा आदमी जो खून से रेखा बना सकता है ना, तेरे को कोई नहीं रोक सकता, तुम किस्मत के गुलाम नहीं हो, किस्मत तुम्हारी गुलाम है।
और आपको पता है अलेक्जेंडर द ग्रेट ने क्या किया, दुनिया में फतेह हासिल की। तो ये जो चीज़ है, तो ये बहुत अलग माइंडसेट वाले लोगों के लिए, पॉजिटिव माइंडसेट। क्या बात करो, नहीं है मैं बना देता हूँ, तो उन्होंने बना दी और इस तरीके से बनाई कि दुनिया के सबसे लेजेंडरी फाइटर्स में से अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम अलक्षेंद्र बोला गया चंद्रगुप्त मौर्य के राज में, और अलेक्जेंडर, सिकंदर, जो भी आप नाम बोलो, डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुँचोगे। इफ़ देयर कुड बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉजिटिव आउटकम, और फिर भी अलग अलग टाइप के पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं, रिजल्ट आते हैं, देन सिंपली कॉन्सेंट्रेट ऑन विजुअलाइजिंग वन वर्जन। आपको लगता है ये भी नहीं वो भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है, तो आप किस पे उम्मीद करो, कॉन्सेंट्रेट करो, अपने ध्यान लगाओ ऑन विजुअलाइजिंग वन वर्जन टुडे। एक वर्जन पे ही आइडिया लगाओ कि भाई मेरे को यही चाहिए। बहुत सारे रिजल्ट आ सकते हैं पर मुझे तो यही चाहिए। बोले 10 लाख रुपए मिलेंगे, 15 लाख मिलेंगे, नहीं, मैं 51 लाख रुपए का टारगेट लेके बैठा हूँ, मुझे 51 लाख रुपीज़ ही चाहिए। वो उसको लेके सोचो तो उस तक पहुँचोगे। एंड अनदर वर्जन टुमारो, और दूसरा वर्जन अगले दिन सोचो कि भाई ये नहीं हो पा रहा था, दूसरी की तरफ जाएंगे। एक टारगेट को सेट करना है। दिस इज़ नॉट एन एक्सरसाइज इन करेक्टली प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। ये एक्सरसाइज कोई आपका भविष्य तय नहीं करती है, प्रिडिक्ट नहीं करती है, भविष्यवाणी नहीं कर रही है, बट रादर अ वे ऑफ क्लियरिंग नेगेटिव थॉट्स। आपके दिमाग में से नेगेटिव थॉट को निकालने का एक एक्सरसाइज मात्र है, एक जरिया मात्र है, जो ये बताता है कि आप अपने भविष्य के अंदर नेगेटिव चीज़ों को त्यागोगे और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ बढ़ोगे फ्रॉम योर माइंड एंड फोकसिंग ऑन पॉजिटिव स्टेट, और पॉजिटिव स्टेट की तरफ अपने जीवन में आगे बढ़ते ही जाओगे। बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त चैप्टर है, इसका नाम है मैनेज योर स्ट्रेस, स्ट्रेंथनिंग मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। सुपर चैप्टर है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं। इसे फिर से पढ़ना, फिर से समझना, कोई डाउट हो तो चैप्टर्स को फिर से समझने की कोशिश करना, रीड आउट करना। कोई डाउट हो तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, और इट्स अ लाइफ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। ये हम अब ज़िंदगी में कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। कभी हार नहीं माननी, एज ए स्टूडेंट तो कभी भी नहीं मारनी, और ज़िंदगी के अंदर हमेशा खुश रहने का, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात हो रही है। इसी चैप्टर का रीड 2 है, और ज़्यादा एक्सरसाइज के बारे में हम बात करेंगे, और वी आर गोइंग टू मेक आवरसेल्फ अ बेटर पर्सन एंड अ बेटर स्टूडेंट। दैट इज़ आवर गोल। गुड डे।